हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम देखने वाले हैं दुनियापुर का 6th एपिसोड। तो हम Sixth फाइनली episode। 6th एपिसोड पे पहुंच चुके हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। नुमान जाट साहब अरेस्ट होते हैं या नहीं होते, और कुशल खान क्या करते हैं, ये कहने का देखना है। मतलब यह है सारी सिचुएशन उनके खिलाफ हो चुकी है। हाँ अब देखना है नवाबों का क्या रिएक्शन होता है और पुलिस क्या एक्शन लेती है इनके हाँ, खिलाफ। पुलिस रेड करने आ रही है तो फाइनली। काफी वेट हो रहा था इस एपिसोड का, मैं बिल्कुल। जानता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने Yes. से पहले नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, जाओ जाके उसे हिट करो। यस, क्योंकि अब आपको OSTs भी मिल रहे हैं ड्रामा बिल्कुल। सीरीज के साथ। और आप लोग माहिरी और दुनियापुर पे इतना अच्छा प्यार दिखा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। Yes. क्योंकि बहुत प्यारे कमेंट आ रहे थे, मैंने भी पढ़े थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है यार जब आप इतना अच्छा प्यार दिखाते हो। तो आपने एक काम और करना है, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाओ, शेयर करो। यस, शेयर करने में आपका 1-2 मिनट ही लगेगा, लेकिन इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एपिसोड, दुनियापुर एपिसोड 6। अच्छा, इसको इन्होंने थप्पड़ मारा था, अब वो शायद बदला लेगा। वो मैं एक एक आदम को मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल आप अपने मरे हुए बेटे की लाश पर अपनी शादी की खुशियां मनाएं। मैं तुम्हें फोर्स भेजता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आदम्स। ये दुनियापुर नहीं है, ये फांसी घाट है। और आप इसके जल्लाद। फुल सोच लो बेटा, बाप का साथ दोगे या चुप रहकर नवाब का। ये फोन आ गया। रोना धोना खत्म, अब एक्शन शुरू। इतनी रात को क्या मौत पड़ गई थी? गजब हो गया हुजूर। अब क्या होना बाकी रह गया था? हेडक्वार्टर से बहुत बड़ी दफे दुनियापुर आई है। साहब को अरेस्ट करेंगे आज रात। डेरे की तरफ निकल चुके हैं। जितना जल्दी हो सके आप और साहब दुनियापुर से निकल जाए। ये देख कैसा भगोड़ा आदमी है, अच्छा, अपनी कपड़े पड़ी है, भाग रहा है पैसे वैसे लेके। और उनको भी ले ही जाएगा। मदिया, क्या हो गया है बाबा? चलो अब क्यों? सवाल मत करो। कुछ ही देर में साहिब को पुलिस लेने वाली है, जल्दी करो। आपको क्या हो गया बाबा? पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारे घर आए? और शामिर, इस वक्त जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। हम जिंदा रह गए ना तो मैं खुद तुम्हारी शादी शामिर से करा दूंगा। चलो चलो। ओ अच्छा, भाई साहब, फायरिंग हो गई। पुलिस आ गई एक्शन में। ओ तेरी, वाह। कोई गोली नहीं चलाएगा। नौरोज, बंदूक फेंक दो। हम यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहते। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ वारंट है। खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए इतनी गोलियां चलाई तुमने। पहली गोली तुम्हारे आदमियों ने चलाई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बंदूक फेंक दो। अगर तुम चाहोगे तो मजीद लाशें नहीं गिरेंगी। तुम्हारी सारी फैमिली के जिंदा रहने की जमानत मैं देता हूँ। बंदूक फेंक दो। कोई जमानत नहीं चाहिए मुझे। बंदूक फेंक दो नौरोज। अम्मा, बेटा मेरी खातिर, घर वालों की खातिर, बच्चों की खातिर हथियार डाल दे बेटा। मैं कह रही हूँ ना, हथियार डाल दे। ओहो, अरे यार, लेकिन शामिर भी तो कहीं गया था, कहाँ है वो?
ये गोली किसको मारी है इसने? ओ तेरी की अपनी वो भाभी पागल को है गोली क्या? मार दी। नहीं, अपनी भाभी को गोली मार दी इसने और एक जान ले ली। चलो ये इतनी आसानी से अरेस्ट हो गए ये? माँ के कहने पे। पटना फोर्स थी ना कुछ था। दुनिया पूरा कंट्रोल चला गया ना, पावर गई नवाबों के पास। म्यूजिक काफी अच्छा पीछे जो है। सोचो देख क्या वैसे एसएचओ ने करके दिखाया है जो सोचा था, लाइटली ले रहे थे इसको। ये इनकी गलती है, नुमान इजाद साहब ने जो इसको एसएचओ को कहा था ना कि भाईजात इसको छोड़ के आओ इज्जत से। अगर ये वहीं अगर थवेड़ देते। क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सर मैं आपसे कहने आया था कि आपने ये ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? एक पेशावर गुंडे को गिरफ्तार करके ठीक नहीं किया? वो गुंडा नहीं है सर, वो नौरोज आदम है। नौरोज आदम गैंग लॉर्ड है, न जाने कितने गुनाह किए उसने, उसे पकड़कर ठीक नहीं किया। गुनाह नवाब ने करे वो हैं। यहाँ के लोगों का मसीहा है सर, लोगों का रिएक्शन आएगा। ये पुराना बंदा है, जानता चले सब कुछ। जाना है और हमने यही रहना है सर। बाहर पुलिस के कमांडोज हैं, तुम भी पुलिस में हो मगर शायद भूल चुके हो वो कुछ नहीं कर सकता। सर मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं बड़ा हुआ, उम्र में भी आपसे बड़ा हूं सर। मेरा तजर्बा कहता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। हम सबको पछताना पड़ेगा सर। Get out. I said get out. इसको ये चीज नहीं हजम हो रही। फरहाद अब नहीं रहा, ये क्या करना होगा? नरोज आदम क्या चीज है? संभाल लेगी अना बीबी। हाँ, अगर हमने तमाम इंतजाम उसके हवाले नहीं किए तो वो खुद तुमको हासिल कर लेगी। इसलिए बेहतर है कि दुनिया भर की हुकूमत उसके हवाले करती जाए। लेकिन वो तो बाहर जाना चाहती है। चाहती थी जब फरहाद चल रहा था, और वैसे भी फरहाद की ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद दुनिया भर की हुकूमत अना बीबी के हवाले करती जाए। आपका क्या ख्याल है कि उनमें इतनी समझ है? अमल वो करेगी, समझ हमारी होगी। नहीं, अच्छा ये आ गया वापस।
बहुत अफसोस हुआ मजे लेने आया। और दुख भी है। मुझसे ज्यादा ये दुख कौन समझ सकता है। बेटा मारा था मेरा साहिब ने। साहब यहाँ नहीं है इसलिए तुम यहाँ खड़े हो, नहीं तो इसी कब्रिस्तान में कब्र तुम्हारी भी होती। साहिब नहीं है और मैं हूं। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जुबान न चलाओ, वरना पीछे खड़े इन गार्ड्स में से कोई एक उंगली चलाएगा और तुम्हारा एक नई कब्र का शौक भी पूरा हो जाएगा। नमक हराम हो तुम। साहब ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या बना दिया तुम्हें, और तुमने नया भाई को मार दिया। क्या बनाया? दरिंदा बनाया है, जान लेना सिखाया है, और वो कोई फरिश्ता नहीं है। सही बात है। इस कब्रिस्तान में आधे से ज्यादा लोग जो दफन है ना, ये तुम्हारे बाप की मेहनत का नतीजा है। और मैं नमक हराम नहीं था, मजबूर किया था तुम्हारे बाप ने। खैर, एक मशवरा देने आया था। साहिब ने जल्दी छूट कर आना नहीं, नायाब रहा नहीं। बहुत खून खराबा देख लिया है तुमने, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने बचे खुचे खानदान को लेके दुनियापुर से चले जाओ। तुम्हारी औकात गली के कुत्ते से भी कम। शेर के छोटे बच्चे को जंगली कुत्ते कच्चा चबा जाते हैं। मेरी बात मान लो, जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ, वरना ये पीछे खड़े भूखे शिकारी कुत्ते नोच डालेंगे तुम्हें। तुम्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कैदी हो, कैदी बन के रहोगे तुम। सुबह अदालत में पेश करना है तुम्हें। गुनाहों की दास्तान है तुम्हारी। चुपचाप सब कुछ कबूल कर लो, वरना तकलीफ होगी तुम्हें भी और हमें भी। जवान बेटा मरा है, बहू मरी है, मां बनने वाली थी वो। जानबूझ के नहीं मारा, हमने क्रॉस फायर में हुआ है। अफसोस है मुझे भी। अफसोस तो मुझे उस वक्त होगा जब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ये डायलॉग आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि कैसे आया। लेकिन वाह, उस वक्त तुम मेरे सामने जमीन पे बैठे होगे और मैं कुर्सी पर। खुशफहमी अच्छी चीज है, जिंदा रहने में मदद करती है। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम एक प्यादे हो, और प्यादे की जिंदगी क्या होती है? बस 2-3 कदम। कोई भी हाथी, घोड़ा, वजीर उसको बिसात से उठाकर बाहर फेंक देता है। प्यादे सिर्फ दोनों तरफ से मरने के लिए होते हैं। वाह भाई वाह। 2-4 कदम के लिए आगे चलना, बस इतनी औकात होती है उनकी। तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 6 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।